नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। त्योहारों को लेकर शांति समिति की गई बैठक। दहेज हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा। चुनाव को लेकर हो रहा है जगह जगह पर जांच। भारी मात्रा में नकदी को किया जा रहा है जब्त। कच्ची शराब सहित आज विभिन्न शराब तस्करों को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई। और वाहन चोर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान होली, रमजान, ईद और गुड फ्राइडे पर्व को लेकर शांति व्यवस्था के साथ आपसी सौहार्द एवं समरसता पूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन समस्त त्योहारों को दृष्टिगत शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कटिबद्ध है। जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहार खुशी का अवसर होता है और मिलजुल कर मनाने से खुशियां बढ़ती हैं। जनपद में आपसी प्रेम और सद्भावपूर्ण वातावरण में सभी धर्मों के पर्व मनाने की परंपरा रही है। सभी पर्वों को लेकर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की है। विद्युत विभाग को भी 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान आने वाले लोकल फॉल्ट और ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं को त्वरित निपटान करने की तैयारी भी की गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद की पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 322 जो 2020 में दर्ज हुआ था, इसमें दहेज हत्या का केस था और इसमें अभियुक्त लाल बहादुर चौरसिया पुत्र राजन चौरसिया जो अज्ञात थाना कोतवाली का निवासी है, इसको माननीय न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास और 15,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर तिवारी और पैरवीकार कोतवाली के विकास सहित तमाम लोगों की योगदान को सराहा गया और इन्हीं के योगदान से आरोपी को इतनी जल्दी इस केस में सजा मिली है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल और सीआईएसएफ की कंपनी के द्वारा भाटपा रानी सर्किल के खाम पार के संवेदनशील क्षेत्रों में मय पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया और आम जन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उड़न दस्तों, एस्थेटिक निगरानी दलों और पुलिस के द्वारा जब्त की गई नगदी तथा बहुमूल्य वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में आम जनता से सही व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के लिए और उनकी शिकायतों यदि कोई हो तो इसका निवारण करने के लिए त्रिस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति पुलिस अथवा एस्थेटिक निगरानी दल या उड़न दस्ते के द्वारा की गई जब्त के प्रत्येक मामले की ओर से जांच करेगी तथा जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में कोई प्राथमिकी शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिसमें नगदी जब्त की गई थी को नगदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का एक स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। चुनाव को लेकर अवैध रूप से शराब की तस्करी और शराब बेचने बनाने वालों के विरुद्ध आज पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। बताया गया कि कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त सत्येंद्र पांडे पुत्र कैलाश पांडे जो बड़का गांव भाटपा रानी का निवासी है उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 12 सीसी अवैध शराब मिली है। वहीं खुखुंदू पुलिस ने एक अभियुक्त सुरेश उरांव को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से 5 लीटर शराब मिली है। यह झारखंड का रहने वाला है। और गौरी बाजार पुलिस के द्वारा भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें बंधुन उरांव यह लोहरदगा झारखंड का निवासी है तो दूसरा रंजीत उरांव यह भी झारखंड का ही रहने वाला है। इन दोनों के पास से भी 17 लीटर और 13 लीटर शराब बरामद हुआ है। इसी तरह विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में आज शराब तस्करों और शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की और इसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों के गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। इन
कि सभी लोगों पर पुलिस विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों पर पुलिस ने गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी कड़ी में शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। कोतवाली पुलिस के द्वारा शिवा गौड़ और किशन कुमार तथा गोलू राजभर और सुनील कुमार के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इधर बरियारपुर पुलिस ने भी 2 तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की, जिसमें विकास मिश्रा और छठू बताए जा रहे हैं। इन दोनों पर भी अभियोग पंजीकृत कर इस मामले में विवेचना की जा रही है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनुवीक्षण संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए विधानसभावार वीडियो अवलोकन के लिए टीम का गठन किया है। विधानसभावार गठित वीडियो अवलोकन टीम में विधानसभा 337 देवरिया से पंकज श्रीवास्तव, 341 सलेमपुर से सत्यम सिंह और 342 बरहज से विशाल सैनी को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेशाब नली को सीलने वाले अस्पताल पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 2 दिनों के भीतर अस्पताल संचालक को ऑपरेशन संबंधित सभी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। डिप्टी सीएमओ, नोडल अधिकारी और सीएचसी अधीक्षक की 3 सदस्यीय टीम मामले की जाँच करेगी। जिले के 16 विकास खंडों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे रोजगार सेवकों के सामने मानदेय का संकट है। काम का बोझ अधिक होने के बाद भी समय से मानदेय नहीं मिलने से रोजगार सेवक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 7 महीने से इनका मानदेय बकाया चल रहा है। सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय रोपन छपरा में बने बूथ तक जाने के लिए सड़क नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए विद्यालय में 2 बूथ बनाए गए हैं। ग्राम प्रधान दीपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सड़क बनवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जैसे ही आदेश होगा उसके हिसाब से सड़क बनवाई जाएगी। ऐसे ही हालात जिले के अन्य विधानसभाओं में भी कई मतदान केंद्रों के बताए जा रहे हैं, जहाँ आने जाने के लिए अभी भी रास्ता की समस्या बनी हुई है। ऐसे में मतदान कर्मियों को दूर वाहन खड़ा करके पैदल ही बूथ तक जाना पड़ता है। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे सर्किल बलिया विनोद कुमार सिंह ने जीआरपी देवरिया का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने मालखाना शस्त्रागार का निरीक्षण कर उसकी जानकारी ली। मालखाना रजिस्टर और माल मसरूका रजिस्टर में दर्ज ब्यौरा के बारे में भी पूछताछ की और इसमें माल मुकदमा वर्षवार पूर्ण पाया गया। शहर के गायत्रीपुरम मोहल्ले के 20 लोगों ने सुअर बाड़ा हटाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें सुअर बाड़ा से रोग संक्रमण होने की आशंका जताई गई है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि सुअर पालक से कई बार सुअरों को हटाकर अन्यत्र ले जाने का अनुरोध किया गया, परंतु सुअर पालक दंपति ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अब कहने पर वाद विवाद करने लगते हैं। ज्ञापन भेजने वालों में दर्जनों लोग हस्ताक्षर किए हैं। जिले में हुई बेमौसम बारिश ने आम जनता को अस्त व्यस्त किया है, तो वहीं किसानों के लिए यह बारिश आफत साबित हुई है। तेज हवा के झोंकों के साथ हुई बारिश से गेहूं की फसल पकने से पूर्व ही गिर गई, तो वहीं कई जगहों पर सरसों की फसल और आम के बौर को भी काफी क्षति पहुंची है। बेमौसम बारिश ने ईंट भट्ठा संचालकों की भी कमर तोड़ दी है। पानी लगने से पाथ कर रखी गई करीब करोड़ों रुपए की कच्ची ईंटें खराब हो गई हैं। वहीं पूरे दिन हुई बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बाजार कीचड़ से पट गई। लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। त्योहारों को लेकर शांति समिति की गई बैठक। दहेज हत्या के आरोपी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा। चुनाव को लेकर हो रहा है जगह जगह पर जांच। भारी मात्रा में नकदी को किया जा रहा है जब्त। कच्ची शराब सहित आज विभिन्न शराब तस्करों को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई। और वाहन चोर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।